हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज। मैं हूं संपदा और आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे टू लर्न कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्चुअली, लीगली एंड एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज हेल्ड इन वन ऑफ द केस। सो कॉमेंट द नेम ऑफ द केस in the comment section below. Okay, now in one of the case that is LIC versus consumer education, इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि preamble is the guiding star and conscience of the constitution. Okay, मतलब कि अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करना होता है तो जजेस सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है। ठीक है, नाउ आज के इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में यूज़ किए गए हैं हम उसे भी देखने वाले हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट का क्या नेचर है, क्या वो फेडरल है, क्या वो यूनिटरी है, उसमें कौन कौन से गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेटर ऑन जितने भी केस लॉज हैं रिलेटेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम उसे डिटेल्ड में एनालाइज करने वाले हैं। लेटर द लास्ट थिंग इज कि हमें ये देखना है कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि प्रीएम्बल जो है इट इज़ इंट्रोडक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन हमने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें हम अमेंड कर सकते हैं, बट क्या प्रीएम्बल भी ऐसा एक प्रोविजन है जिसे अमेंड किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो पार्ट 68 है हमें दो टाइप के अमेंडमेंट के बारे में बताता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हम प्रीएम्बल को नॉर्मली अमेंड कर सकते हैं या क्या हम प्रीएम्बल को स्पेशल प्रोविजन द्वारा अमेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस सेशन का मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल। ओके, तो प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीएम्बल आया कहाँ से है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए। तो प्रीएम्बल जो है वो एक लेटिन टर्म से आया है जिसका नाम है प्रीएम्बलूर, और इसका मतलब क्या होता है, टू वॉक बिफोर। मतलब कि जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चलती हैं उसे ही यहाँ पे प्रीएम्बल कहा गया है। ऐसी सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दे रही है वो क्या है, वो प्रीएम्बल होती है। अब हम सब ने कोई ना कोई तो बुक पढ़ी ही होगी, और हर बुक के सबसे पहले वाले पेज में क्या होता है, प्रीफेस होता है, जो कि हमें ये बताता है कि भाई पूरी जो बुक है उसमें क्या चीज़ बताई गई है, क्या चीज़ लिखी हुई है। सेम गोज विद द प्रीएम्बल ऑल्सो। प्रीएम्बल में भी यहाँ पे जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या क्या बता रहा है, क्या क्या राइट्स देता है, क्या क्या ड्यूटीज़ देता है, एंड उसके अलावा हमारे इंडियन स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या है, वो एक इंट्रोडक्शन होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब प्रीएम्बल को बनाया क्यों गया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रीएम्बल, क्योंकि हम सब ने देखा है कि प्रीएम्बल जो है वो एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर कोई हमें बोलता है कि भाई सबसे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रीएम्बल पढ़ना होगा। तो वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पर्पस क्या है उस चीज़ का। तो जो हमारा सबसे पहला पर्पस है प्रीएम्बल का वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, why the constitution was made. The second thing is किस ऑथोरिटी से बनाया गया है प्रीएम्बल को, किस ऑथोरिटी से, ओके, किस ऑथोरिटी से बनाया गया है हमारे प्रीएम्बल को। एंड थर्ड वन इज कि यहाँ पे जो हमारा लास्ट पर्पस है वो ये है कि किसने और क्यों इस प्रीएम्बल को बनाया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो शुरू कहाँ से होता है, उसकी स्टार्टिंग लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड, राइट। ये चीज़ बताई गई है, ये चीज़ लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ लिखी क्यों हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो
पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ने हमें दिया है, ना ही किंग ने दिया हुआ है, और ना ही किसी ऑथोरिटी ने बनाया हुआ है, मतलब कि किसी ब्रिटिश ने बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रियम्बल आया कहाँ से है, सवाल ये आता है। प्रियम्बल जो है वो यहाँ के लोगों ने बनाया है, मतलब कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड द प्रियम्बल। ओके, इसी वजह से कहा गया है कि जो इंडिया है वो क्या है, वो पॉपुलर सॉवरेन स्टेट है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो देखिए, अचानक से कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं हो जाती है, राइट। हर किसी के आने के पीछे का रीज़न कुछ ना कुछ होता ही है। वैसे ही हमारा जो प्रियम्बल है, नो डाउट कि उसे हमारे इंडिया के सिटीजन्स ने बनाया हुआ है, बट क्या आपको लगता है कि प्रियम्बल अचानक से आ गया? कोई कहीं पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और हमने उस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर लिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रियम्बल जो है वो आया हुआ है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन 1946 में हमारा प्रियम्बल जो है वो पहली बार बताया गया था। ठीक है, और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने हमें बताया था ये जो प्रियम्बल है आपका, ये सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया था कहाँ पे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन में। और इसमें कहा गया था कि हमारा जो प्रियम्बल है ये क्या होगा, ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करेगा, राइट। उसके अलावा अगर आप देखें तो उस रिजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि सबसे पहला ये बोला गया था कि इंडिया जो होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। ओके, इंडिया जो होगा वो डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा, इंडिया एक सॉवरेन स्टेट होगा। उसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ये इंश्योर करेगा, और हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही। तो आप ये समझिए कि पहले मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले ये चीज़ बोल दी गई थी, राइट, लेकिन बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया। तो अगर आप लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स कब हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं, है ना। और 26 नवंबर 1949 का जो डेट है, मतलब कि जो हमारा 26 नवंबर है, उसे हम एज अ लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। ओके, तो देखिए जो हमारा प्रियम्बल है उसकी ओपनिंग लाइन क्या है, उसकी ओपनिंग लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि ये कितना ही ज़्यादा पावरफुल फ्रेज है। क्या पावरफुल फ्रेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ये बताता है कि सॉवरेनिटी जो है हमारे इंडिया में, जो हम सॉवरेनिटी फॉलो करते हैं, वो कहाँ से आई हुई है, वो आई हुई है फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ। मतलब कि ब्रिटिश, जैसे अगर आप देखें जो ब्रिटिश पीरियड है उस टाइम पे क्या होता था कि जो सॉवरेनिटी थी वो थी क्राउन के पास, लेकिन हमारे इंडिया में जो सॉवरेनिटी है वो किसके पास है, वो है हमारे लोगों के पास, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक केस है, सबको पता है इस केस के बारे में, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ के लोगों ने ही, सिटीजन्स ने ही क्या किया हुआ है, खुद को ही दिया हुआ है, और इसी वजह से हमारे इंडिया को सॉवरेन माना गया है। अब ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ये किस केस में हेल्ड किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि ये हेल्ड किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ओके, तो आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या है, वो बात करता है कि हमारा जो
ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का वो क्या होगा। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस की। अब जस्टिस भी 3 टाइप्स के बताए गए हैं। ओके, सबसे पहला हमें बताया गया है सोशल जस्टिस, सेकंड हमें बताया गया है इकोनॉमिक जस्टिस, ओके, और लास्ट हमें जो बताया गया है दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 टाइप के जस्टिस जो हैं वो हमारे प्रियम्बल में बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस होता क्या है? कभी भी किसी को भी इन द नेम ऑफ सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, हमें किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसे ही क्या कहा गया है? सोशल जस्टिस कहा गया है। आप सबको याद होगा एक केस आया था जिसका नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? तो इंदिरा साहनी के केस में ये चीज़ हेल्ड की गई थी। पहले तो हम उसके फैक्ट्स जान लेते हैं। मंडल कमीशन के केस में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड किया गया और गवर्नमेंट ने उसे इम्प्लीमेंट भी कर लिया था। अब यहाँ पे इशू ये हुआ कि बाद में उसे हमने चैलेंज किया और मेन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्या ये जो रिजर्वेशंस है ये सोशल जस्टिस का पार्ट है या नहीं है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि कभी भी जो हमारा सोशल जस्टिस है इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीटमेंट दें। अगर अनइक्वल्स हैं तो उन्हें अनइक्वल ट्रीटमेंट ही दिया जाना चाहिए और रिजर्वेशन इज द टूल टू अचीव सोशल जस्टिस। ओके, तो जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा कि हमें इक्वलिटी क्रिएट करनी है, हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना है, राइट? फिर हम आते हैं इकोनॉमिक जस्टिस पे। तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हमें वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है और उसके अलावा जो पॉवर्टी है उसे भी हमें क्या करना होगा? कम करना होगा। जो हमारा डीएस नगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो पेंशनियर्स थे उनको क्लासिफाई कर दिया एज ओल्ड पेंशनियर्स एंड न्यू पेंशनियर्स। अब सवाल कि ये था कि क्या ये जो पेंशन का सिस्टम जो आपने क्लासिफाई किया है क्या ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे कोर्ट हैं उन्होंने ये हेल्ड किया कि भाई पेंशन इज नॉट बाउंटी, इट इज़ अ राइट। ओके, पेंशन बाउंटी नहीं होता, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एक राइट है। और यहाँ पे अगर जो हमारा एक स्टेट है ये क्या है? ये एक वेलफेयर स्टेट है ना? तो हमें क्या रखना होगा? हमें सोशल जस्टिस का जो एम है वो डिग्निफाइड लिविंग रखना होगा, ना ही कि किसी एक पर्सन को अच्छा खासा, मतलब कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ही रिच है और एक कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि हर एक पर्सन का जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है? अब एक केस आया था जिसका नाम था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इस केस में कोर्ट ने ये चीज़ क्लियरली हेल्ड की कि राइट टू वोट इंक्लूड्स राइट टू नो। अगर जो वोटर है उसे पॉलिटिशियन का जिसे वो वोट दे रहा है उसका बैकग्राउंड नहीं पता है और उस वोटर का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वोटर का जो राइट है वो भी वॉयलेट होगा। तो इसी वजह से पॉलिटिकल जस्टिस का एम क्या होना चाहिए? इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं लिबर्टी की, क्योंकि प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड भी यूज़ किया गया है। किन चीज़ों की लिबर्टी दी गई है? तो लिबर्टी जो है यहाँ पे आपको कुल 5 लिबर्टी के बारे में बताया गया है। ओके, पहला है आपका बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये 5 लिबर्टी आपको दी हुई है। लेकिन अगर आपको लिबर्टी का डीप मीनिंग समझना है तो वो बताया गया था इन द केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये चीज़ क्लियर की गई थी। यहाँ पे देखिए, सबको इस केस के बारे में पता है, हम शॉर्ट में समझते हैं कि जो मनेका गांधी है उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें कोई भी रीज़न ही नहीं बताया गया कि भाई आपका पासपोर्ट जो है वो क्यों जब्त किया जा रहा है, ठीक है? तो सो कोर्ट ने ये हेल्ड किया यहाँ पे कि कभी भी लिबर्टी जो है, लिबर्टी लॉ अफेक्टिंग इन लिबर्टी मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल
ऑल्सो जो प्रोसीजर होना चाहिए वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। ओके, तो लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रीडम से नहीं है, मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम से भी माना गया है। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की। तो यहाँ पे इक्वालिटी हम सबको पता है क्या होता है, सेम ट्रीटमेंट, राइट। आर्टिकल 14 जो है दो टाइप की इक्वलिटी की बात करता है। पहला जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का एक केस आया था। अब इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट्स एक्ट बनाया और बहुत सारे केसेस जो हैं वो वहाँ पे भेज दिए विदाउट एनी गाइडलाइन। इशू ये था कि क्या ये जो आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो कोर्ट ने ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली हेल्ड की है कि कभी भी जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो तभी वैलिड होगा जब उसका इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया हो और उसका एक रैशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रैशनल नेक्सस होना चाहिए अपने ऑब्जेक्ट के साथ। अगर कभी भी आप आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। तो इक्वलिटी हमेशा रीजन्ड इक्वलिटी होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ओके, अब फ्रेटर्निटी मतलब यूनिटी प्लस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल दोनों भी प्रेजेंट होना चाहिए तभी फ्रेटर्निटी होगी। ओके, तो यहाँ पे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे कभी भी आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब फ्रेटर्निटी सिर्फ इमोशन नहीं है, फ्रेटर्निटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, तो हम इसे वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो बात करता है सॉवरेनिटी की। अब सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इंडिया पे कोई भी जो एक ऑथोरिटी है वो नहीं होगी, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो री बेरुबरी का केस है, यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ रिलेटिंग टू टेरिटरी एक्सचेंज और यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया हुआ है कि कोर्ट जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है उसे समझाया गया और कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को तभी अमेंड करेगी जब ट्रांसफर की बात होगी। ओके, उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो बात करता है सोशलिस्ट की। इस वर्ड को हमने 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया और सोशलिस्ट जो वर्ड है उसे डीएस नकारा के केस में बताया गया। कोर्ट ने ये बोला कि जो सोशलिस्ट जो हमारा इंडिया है वो एक वेलफेयर स्टेट है। ओके, और स्टेट जो है वो ट्राई करें कि वो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर कर सकें। लेटर हम बात करेंगे सेक्युलर की। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि इंडिया का सिर्फ एक रिलीजन होगा, इंडिया किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और इसे भी हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही इंसर्ट किया हुआ है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जो इशू था वो ये था कि क्या सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और कोर्ट ने ये बोला कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सेक्युलरिज्म को बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, और स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा किसी भी सूरत में। फिर बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिपब्लिक है वो बेसिकली बात करता है कि यहाँ पे कोई भी क्राउन नहीं होगा। ओके, हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा और इसीलिए इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट मतलब कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हें हम इलेक्ट करते हैं। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो लोग हैं यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वही क्या करेंगे, वही गवर्नमेंट को चूज करेंगे। ओके, हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो बात करता है अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल की। ठीक है, तो क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, ये कुछ केसेस के थ्रू क्लियर किया गया है। सबसे जो पहला केस है वो बात करता है बेरुबरी का केस। अब इस केस में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट हुआ था रिलेटिंग टू बेरुबरी टेरिटरी, और इशू ये था कि क्या
इंडिया जो है वो सिंपल लॉज के थ्रू बेरूबेरी टेरिटरी को दे सकता है या नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई जो आपका प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट इज ओनली अ की टू इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये एक नैरो कंसेप्ट था। बाद में इस कंसेप्ट को, इस व्यू को चेंज किया गया इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के केस में ये चीज हेल्ड की गई है कि भाई प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आप किसी भी चीज को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जब आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और लास्टली, जैसे कि मैंने आपको शुरू वाले केस में बताया था LIC वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन, उस केस में भी ये बोला गया है कि प्रियम्बल इज द गाइडिंग स्टार एंड कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आज का ये जो सेशन है प्रियम्बल का, ये कंप्लीट होता है। हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो डील कर लिए हैं रिलेटिंग टू प्रियम्बल। अगर इस वीडियो में या इस लेक्चर में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉलो लीगल एनालॉजी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसके अलावा भी इसके आगे का जो पार्ट है वो डील करने वाले हैं। सो फॉलो लीगल एनालॉजी।